आप सबको सलाम। और मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबका एक बार फिर से खुदा की पवित्र और मुकद्दस हजूरी में। आज का विषय है कि अच्छा करते हुए भी जब बुरा हो या जब बुराई मिले तो क्या करें। अगर ऐसा विचार मन में आता है तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुराई हमेशा हावी नहीं रहती है। और आज का विषय कि अच्छा करते हुए भी, अच्छाई के रास्तों पर चलते हुए भी, नेकनामी पर चलते हुए भी जब हमारे साथ या हमें बुराई ही मिले तो क्या करें। क्योंकि दिस इज समथिंग कि जब हम खुदा की हुजूरी में अपनी तरफ से अच्छाई से चल रहे होते हैं और हमारे मनों में किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं होते हैं, दिस इज समथिंग कि वी फेस। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे अच्छाई करने के बावजूद भी हमें क्या मिलती है, बुराई मिलती है। तो फिर क्या करें? क्या हम अच्छाई करना छोड़ दें? क्या करें? और क्यों ऐसा होता है कि अच्छाई करते करते हमें बुराई मिलती है? मैं इन बातों की सोच में जब मनन कर रहा था खुदा के कलाम पर, तो ये जो दो हवाले पढ़े गए हैं, उत्पत्ति और उसका 50 अध्याय और पहला पत्रस 3 अध्याय में जो हमने पढ़ा है आज खुदा के कलाम पर, इस पे आधारित रह करके मैं चंद बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी, पता है, ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो हम करते करते हमें बुराई मिल जाती है। आपको पता है ऐसी अच्छाइयाँ जो हम करते हैं और वो करते करते हमें बुराई मिलती ही है। मैं आज वो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसके साथ जो सवाल मैंने रखा है ना कि तो क्या करें, फिर अच्छाई करना छोड़ दें, उस सवाल के जवाब जो रहेंगे वो हमारे लिए स्पिरिचुअल आज के लेसन रहेंगे कि बाइबल और खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में हमें क्या सिखाते हैं कि इफ वी गो थ्रू और इफ वी फेस सच सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों का हम सामना करना पड़े तो तब हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं ये बातें रखूंगा आप लोगों के सामने कि ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं हमारे जीवन में, या जब हम अपनी आत्मिक जीवन में चल रहे होते हैं ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो है अच्छाइयाँ पर उनके बावजूद भी हमें बुराई का सामना करना पड़ता है। लेट्स मूव, मेडिटेट करेंगे इन चीज़ों पर। और मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पता है, सबसे पहली बात है जब हम सच्चाई निभाते हैं और सच्चाई पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ऐसी अच्छाई है जिस पे चलते चलते हमें बुराई का सामना करना ही पड़ता है। मैं बाइबल की कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि हम बेहतर रीति से समझ सकेंगे सारी बातों को। पहला हवाला जो आज का पढ़ा गया, उसमें क्या हम देख रहे हैं, यूसुफ के भाई डरे हुए हैं। कब? जब याकूब की मौत हो चुकी है। किस बात से डरे हुए हैं? अपनी की हुई बुराई से, कि हमने अपने भाई यूसुफ के साथ बहुत बुराई करी। आपको वो सारी बुराई पता है, आपको सारी बुराई पता है, ठीक है। अब डरे हुए हैं तो अब डरते हुए गए हैं यूसुफ के पास, क्योंकि यूसुफ जो है अब वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री है, एक ऊंची पोस्ट पे है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। उनके भाइयों को लगा था कि शायद, यूसुफ के भाइयों को लगा कि शायद क्योंकि अभी तक हमारा बाप जिंदा था तो बाप की शर्म की वजह से ये हमें कुछ कह नहीं रहा था। अब बाप मर गया है तो ये गिन गिन के बदले लेगा। हमने इसको गड्ढे में गिरा था, ये पता नहीं हमें, है ना, कुएं में गिरे, पता नहीं हमें कहां गिर दे, कुछ तो कर देगा। और अब बात सिर्फ उन तक सीमित नहीं है, अब उनके परिवार भी हैं, उनके मतलब भाइयों के, यूसुफ के भाइयों की फैमिली है, तो उनको सिर्फ अपना डर नहीं, अपनी फैमिली का भी डर सता रहा है कि अब हमारी बुराई हम पर आएगी, जो हमने बुराई करी। उधर यूसुफ क्या सोच के बैठा है, वो सब हमने पढ़ा। आपको पता है ये बुराई यूसुफ पे जो उसके भाइयों ने करी थी क्यों आई थी, कहां से शुरुआत हुई थी? जब आप यूसुफ की कहानी पूरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ क्या करता था
अपने भाई, जब उसके भाई कुछ गलत हरकत करते थे तो वो जा करके अपने पापा को बताता था। अच्छा, मैं आज के संदर्भ में देख रहा था कि आज के ऐसे बच्चों को पता क्या कहते हैं? है ना, चुगलखोर, ऐसे कहते हैं, चुगलखोर। और क्या क्या कहते हैं? चमचा। हाँ, वेरी गुड, ये शब्द बड़ा अच्छा था, चमचा है। और है ना, पंजाबी में एक शब्द बोलते हैं शिकायती बाबू, है ना, शिकायत करने वाला। ये सारे शब्द जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इस पे यूसुफ पे नहीं अप्लाई होते हैं। पता क्यों? क्योंकि चुगलखोर जो होता है ना, जो चमचे होते हैं, वो अगर ऐसी हरकत करते हैं ना, उसके पीछे उनकी लालसा होती है, कोई ना कोई लालच छिपा होता है। यूसुफ को कोई लालच नहीं था, वो सिर्फ अपने भाइयों का अच्छा चाहता था। वो अगर अपने पापा को जाके इनकी कुछ गलत बातें बताता था तो वो सिर्फ इसलिए चाहता था कि मेरे भाई गलत रास्ते पर बर्बाद ना हो जाएं। इसलिए यूसुफ को हम उस कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो चुगलखोर है या शिकायती बाबू है या जो भी नाम हम दे रहे हैं। ठीक है। अब यूसुफ क्या कर रहा था? सच्चाई पर चल रहा है, और उसकी सच्चाई पर चलते हुए उसे क्या सामना करना पड़ा? बुराई का। आप समझ रहे हैं? कई बार मैं जब आत्मिक जीवन से कनेक्ट कर रहा था इस चीजों को, तो मैं देख रहा था कि कई बार पता है बहुत सारे पासबानों को भी ये चीज का सामना करना पड़ जाता है। अब पासबानों को हिदायत है कि कलीसिया को जो वचन है जिंदा एकदम साफ स्पष्ट बताएं, राइट? बताते हैं तो बहुत बार लोग क्या हो जाते हैं? खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्या करें? अब अगर पादरी साहब या पासबान लोग सच्चाई नहीं बताएं तो किधर से गुनहगार हैं? खुदा बाप से गुनहगार हैं। अब अगर सच्चाइयां खोल खोल के रख दी, लूत नशे में था, आप समझ रहे हैं? नशे में था, और वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। आप समझ रहे हो? तो कई बार हम, अब सिंपल है, सिंपल बोल रहा हूं, अगर एक पासबान शांत हो गया ना जिस चर्च में, हमेशा याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग शांत हो गए और जिस चर्च में एक पासबान शांत हो गया, वो घर, वो चर्च तरक्की नहीं कर सकती। हमेशा याद रखना। आज घरों में बड़ों को शांत किया जा रहा है, बच्चों की चलने लग गई, अब तरक्की रुक जाती है, वहां तरक्कियां रुक जाती। खैर, यूसुफ को इस सच्चाई की वजह से जिस पे वो चल रहा था, किसका सामना करना पड़ा? बुराई का। वो अपने भाइयों का बुरा नहीं चाहता था, वो अपने भाइयों की अच्छाई के लिए क्या चाहता था कि भाई मेरे भाई नाश ना हो इन बुराइयों में। वो अपने पापा को जाके, याकूब को जाकर के सारी चीजें बताता था, और वही चीजें उसके लिए क्या बन गई? बुराई का कारण बन गई। उसके भाइयों ने उससे वैर रखना शुरू कर दिया। उसके भाइयों ने हम वो सारी कहानी जानते हैं, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, पहले मारने की कोशिश करी, फिर बेच दिया, फिर ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज, यूसुफ फिर जब बेच दिया गया तो क्या हुआ? पोटीफर के घर आया। वहां पर भी वो सच्चाई से चला, अच्छाई से चला, और उसकी सच्चाई और अच्छाई का जीवन ही था कि खुदा ने मतलब पोटीफर को यूसुफ की वजह से बरकत दी। बाइबल में ऐसा लिखा है, हम सब जानते हैं, राइट? वहां पर भी सच्चाई से क्या चला कि उसकी पत्नी उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसने साफ ही मना कर दिया, उसने साफ ही मना कर दिया। सच्चाई पर चला कि मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दूंगा। मेरे मालिक ने, जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया है, सब कुछ मेरे हाथ में किया है घर का, मैं उस बंदे को धोखा नहीं दूंगा। किस पे चल रहा है वो? सच्चाई पे चल रहा है। और क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। जब झूठा इल्जाम लगा तो वो सीधा कहां से गया?
उस घर से सीधा जेल चला गया, और जेल कितने साल रहा? लगभग 13 साल। क्या गलती थी उसकी? कि वो अपने मालिक के साथ सच्चाई से रहा। अब कनेक्ट करना अपनी जिंदगी से। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम अपने ऑफिस में, हम अपने काम करने की जगह पे, हम अपने घर में, हम अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, कहीं भी कई बार, क्योंकि हम सच्चाई पर चलना चाहते हैं, हम सच्ची बातों पे चलना चाहते हैं, जो सही है वही उसी पे चलना चाहते हैं, कई बार हमें उन चीज़ों के लिए भी सामना करना पड़ता है। तो अब क्या करें? इन सारी बातों पे चलना बंद कर दें, सच्चाई पर चलना बंद कर दें? क्या करें? क्या छोड़ दें? तो इस बात पर हमेशा एक जो मैं लेसन आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ, पता है, ध्यान से सुनिएगा। आप जो हो ना, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, वो आपको डिफाइन करती है कि आप क्या हो। मेरी इस बात को ऐसे समझना, मैं बताता हूँ। अगर आप अच्छे हैं, हम सच्चाई पर बने रहते हैं, तो वो हमारे करैक्टर को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन को बयान करता है कि हम क्या हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यूसुफ पोटीफर के घर सच्चाई में बना रहा। इस चीज ने क्या बयान किया? कि यूसुफ जो है वो एक धर्मी व्यक्तित्व वाला इंसान है, धर्मी और एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान है। अगर वो पोटीफर की पत्नी के साथ गलत हो जाता तो क्या क्या करेक्टर आता उसका? धोखेबाज। यही आता। आप समझ रहे? हमारी अच्छाई हमें बयान करती है कि हम कौन है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। इसीलिए रोमन्स का खत, रोमियो का खत, उसका 12 अध्याय पढ़िएगा, और 12 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि बुराई को भलाई से क्या करो? जीत लो। बुराई को भलाई से जीत लो। और हमारी अच्छाई जो है ना, जो सबसे पहली बात वचन की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि बुराई हमेशा हावी नहीं रहती। यूसुफ पे भी हमेशा हावी नहीं रही। तो सबसे पहली बात, सच्चाई पर चलते हुए, अच्छी बातों पर चलते हुए भी अगर हमें बुराई का सामना करना पड़ता है तो बने रहो अच्छाई में। क्यों? क्योंकि अच्छाई आपको बयान करेगी कि आप कौन हो, आपका व्यक्तित्व क्या है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी बात की कौन सी अच्छाइयां हैं जो हमारे लिए बुराई बन जाती है? दूसरी बात है, जब हमारी अच्छाइयों का, या जब हमारी सच्चाइयों को, या जब हमारी भलाई की बातों को का अर्थ जो है वो गलत निकाल लिया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं बाइबल में से। सबसे पहले एग्जांपल दे रहा हूं मूसा की। मूसा इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाना चाहता था, छुड़ाने आया था, छुड़ा करके लेके जा रहा था। बदले में उसे क्या मिला? बदले में वही लोगों ने उस पर क्या लगाए? दोष लगाए कि तू हमें यहां उजाड़ में मरने के लिए ले आया। हम तो वहां पर खाते थे, प्याज खाते थे, खरबूजे खाते थे, ये लिखी हैं बातें, लहसुन, ये सब ये लिखा है, हम ये सब खाते थे। और तू हमें यहां पर, उन्होंने ये भी कहा कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहां मरने के लिए ले आए? आप समझ रहे हैं? और मूसा के मन में क्या था? मूसा के मन में शुरू से ही था, उसके 40 साल उजाड़ में जाने से पहले उसने क्या किया था कि जब उसने देखा कि एक मेरे इब्रानी भाई को एक मिस्री आकर के मार रहा है, तो उसने क्या किया? मिस्री को मारा, उसको रेत में छिपा दिया, है ना, अपने भाई को छुड़ाया। उसके मन में शुरू से था कि भाई मैं अपने लोगों को, मुझे छुड़ाना है, ये गुलामी में है, ये इस गुलामी में बर्बाद हो रहे हैं। उसके मन में शुरू से ही था। और खैर खुदा ने उसको इस्तेमाल भी किया, और जब छुड़ाया, उसकी अच्छी बात को, उसकी अच्छी चीजों को गलत वे में लिया जा रहा है, और उसी पर बाद में क्या किया जा रहा है? दोष लगाया जा रहा है। एक और बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है यिर्मयाह को यरूशलेम के लोगों ने ही मिलकर के गड्ढे में डाल दिया था, ऐसे गड्ढे में जहां पूरा कीचड़ था और वो कीचड़ में धंसते ही जा रहा था।
उसके अपने ही लोगों ने गड्ढे में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था पता है? कोई जानता है? तो घर जाके यिर्मयाह नबी की किताब उसका चैप्टर 38 पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह नबी की किताब चैप्टर 38 38 अध्याय। ठीक है, मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, शायद क्योंकि वहां पर थोड़ा लैंग्वेज ऐसे है, शायद आपको नहीं समझ में आए। सिंपल वे में बता रहा हूं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह नबी को खुदा का वचन आया था कि यरूशलेम के लोगों को बोल कि बाबुल के खिलाफ विद्रोह ना करें। जो बेबीलोन का राजा है उसके खिलाफ विद्रोह ना करें। अब जो यरूशलेम में, यहूदा में उस समय राजा था सिदकिय्याह, वो बाबुल के खिलाफ था। बाबुल समझ रहे हैं हम? बेबीलोन। ठीक है, खुदा का वचन क्या आया कि बेबीलोन के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम उनके खिलाफ जाएंगे। ऑब्वियसली था, यरूशलेम पर हमला हो रहा है, यरूशलेम को बंधुआई में लिए जा रहा है, तो क्या यरूशलेम के लोग ऐसे खड़े देखते रहे? आप समझ रहे हैं बात को? खुदा का कलाम यह था कि तुम बंधुआई में जाओगे तो मरोगे नहीं। आप बात समझ रहे हैं? यरूशलेम के लोगों ने यह समझा कि यह बंदा क्या अनाप शनाप बोल रहा है, यह बंदा हमारे ही खिलाफ बोल रहा है, यह खुदा का नबी कैसे हो गया? यह बंदा क्या कह रहा है कि हम बंधुआई में चले जाएं और वहां सेट रहेंगे? ऐसे कैसे? यिर्मयाह नबी खुदा के वचन की सच्चाई बता रहा है, जिसको लोगों ने गलत वे में, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कई बार हम लोगों का अच्छा चाहते हैं ना, अच्छा मतलब उन्हें सलाह भी अच्छे देने की कोशिश करते हैं, पर कई बार हमारी सलाह को भी क्या ले लिया जाता है? गलत ले लिया जाता है। इसलिए पंजाबी में ना एक गीत है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि बिना मांगे किसी को सलाह देनी नहीं चाहिए। अब क्योंकि यिर्मयाह तो नबी है, खुदा का कलाम है अपने लोगों के लिए, उनको बचाने के लिए, तो इन्होंने सोचा ये एक तो ये बंदा देशद्रोही है, ये अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बोल रहा है, ये अपने ही देश के लोगों को क्या चाहता है कि वो बंधुआई में चले जाएं, ये हमें क्या कर रहा है? डिस्करेज कर रहा है, हमारी हिम्मत तोड़ रहा है। तो इसको क्या करो? पकड़ो। और इसको क्या किया? पकड़ के इन्होंने गड्ढे में डाल दिया। अब हुआ वही जिसके लिए यिर्मयाह नबी ने आगाह किया था। तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं भला करना, कई बार हमारी भलाई की बातें क्या है, वो गलत वे में ले ली जाती हैं, जिसकी वजह से हम पर क्या आती है? बुराई आती है, हम पर बुराई आती है। तो ऐसी चीजों पे क्या करना चाहिए? जब ऐसे हालात हों तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी अच्छाई में बने रहें। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों का असर देर बाद ही आता है। यिर्मयाह की बातों का असर बाद में हुआ, बाद में उनको समझ में आया, तब नहीं किसी ने मानी। आप अपनी अच्छाई पर, जो खुदा के कलाम से हम सीखते हैं, बने रहें। आज आपके अच्छाई को, अच्छी जो बातें आप कह रहे हैं, जो खुदा के कलाम पे आधारित हैं, लेट मी क्लियर दिस, जो खुदा के कलाम पे आधारित हैं आपकी अच्छी बातें, भले ही आज उसका गलत वे में लोग लेकर के आपको अच्छा ना समझे, आप पर बुराई आ जाए, आप बने रहें। क्यों? क्योंकि अच्छी बातों का असर देर में ही आता है। वो बुजुर्ग कहते हैं ना हमारे कि आंवले के खाए का, और है ना, बुजुर्गों की कई बातों का असर बाद में ही दिखता है। तो अच्छी चीजों का असर, आप देखिए यूसुफ, उसकी असर देखिए, अब सच्चाई पर चला, अच्छी बातों पर बना रहा, भले ही उसकी अच्छी बातों को गलत वे में, उसकी भी अच्छी बातों को गलत वे में लिया गया। उसने कहा, उसने अपने सपने बताए, तो क्या किया गया? सबने उसको गलत वे में, उसके अपने भाइयों ने, उसके अपने बाप ने गलत वे में लिया। पर बाद में क्या हुआ?
हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उसका असर भी बाद में हुआ। तो हम उन बातों पर, अपनी अच्छाइयों पर जो खुदा के कलाम के आधारित हम रह करके जिनमें बढ़ते हैं, उन पर बने रहें, क्योंकि अच्छी चीज़ों का असर देर में होता है। तीसरी और आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, सेवा और हमारी भलाई की बातों को कई बार बुराई में ले लिया जाता है। बाइबल में से बता रहा हूँ मैं, राजा दाऊद शाऊल के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हम सब जानते हैं। जब पूरे इज़राइल में कोई नहीं था गोलियत का सामना करने के लिए, तो कौन गया था? दाऊद। और दाऊद पूरे इज़राइल के छुटकारे का क्या बना? कारण बना। और बदले में उसे क्या मिला? शाऊल उसी को ही मारने के लिए षड्यंत्र रचता रहा। शाऊल उसी को ही मारने के लिए षड्यंत्र रचता रहा। कई बार वी फेस सच थिंग्स। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो एग्जाम्पल है हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह की। उन्होंने अपनी सारी सेवकाई में और अपने सारे जीवन में सब लोगों की भलाइयां करी, सबकी भलाई करी, सबकी मतलब ओवरऑल सबकी। और बदले में क्या मिला? सलीब, कि इसको सलीब पर चढ़ा दिया जाए, इसको सलीब पर चढ़ा दिया। कई बार हमारी सेवा और हमारे भलाई के कामों को भी ऐसे लिया जा सकता है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करें? ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हमेशा याद रखें, खुदा ने हम सबको एक बड़ी गवाही के लिए चुना है। हम सबको एक बड़ी गवाही के लिए चुना है। यूसुफ, जिसका हवाला आज हमने पढ़ा है, भलाइयाँ करी, अच्छाइयाँ करी सबके साथ। आपको पता है, जब वो जेल में चला गया तो जेल में भी उसके पास दो लोग थे जिनके सपने उसने खुदा के फजल के साथ बताए। और वहां पर भी जब उसने भलाई करी तो उसकी भलाई को क्या किया गया? अवॉइड किया गया। जब वो बंदा जिसके बारे में यूसुफ ने बोला कि तुझे ऊंचा उठाया जाएगा, तू राजा के सामने एकदम सही रहेगा, तेरे लिए कोई खतरा नहीं है, और उसने, यूसुफ ने उसको कहा था कि जब तेरे साथ ये सारी भलाइयां हो तो मुझे याद रखना। पर वो क्या हुआ? जब वो चला गया तो क्या हुआ? भूल गया। जब वो भूल गया तो यूसुफ ने ये थोड़ी कि उसको गालियां दी या ऐसे कुछ बुरा बोला, वो ठीक है, अपनी अच्छाई में बना रहा। और जब बना रहा तो एक दिन उसी बंदे ने राजा के सामने एक गवाही दी कि जब मैं जेल में था तो वहां पर एक था जिसने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुझे राज्य में एक बड़ी जगह मिलेगी, तेरे ऊपर कोई नुकसान नहीं आएगा। तो हे राजन, उस इंसान को अपना सपना बता, वो तेरे सपने का मतलब, आप समझ रहे हैं? और फिर जब राजा ने देखा यूसुफ को, तो पता है उसी राजा ने, फिरौन ने, यूसुफ के साथ खुदा की महिमा को देखते हुए यूसुफ का नाम रखा था। मैंने बहुत बार बताया, क्या नाम रखा था यूसुफ का उसने? हाँ, जिसको हम हिब्रू लैंग्वेज में कहते हैं साफनेत पान्या। साफनेत पान्या, जिसका मतलब है तेरा खुदा जिंदा है और तेरा खुदा बोलता है। आप समझ रहे हैं? तेरा खुदा जिंदा है और वो बोलता है। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूं कि खुदा ने जैसे यूसुफ को, जैसे वो अपनी अच्छाइयों पे बना रहा, इसलिए खुदा ने उसको एक बड़ी गवाही के लिए खड़ा किया। इन द सेम वे खुदा हमें भी एक बड़ी गवाही के लिए अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने समाज में हमें खड़ा करना चाहते हैं। यूसुफ जेल में रहा, एक बड़ी गवाही प्रधानमंत्री के साथ बाहर आया। आप समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री बन के सामने आया। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा दिए गए, उनकी अच्छाइयों को कहां पर ले जाया गया? बुराई इसका दराई की सलीब पर चढ़ा दिया गया। और फिर वो सलीब से कहां तक आए? ऐसी महिमा तक कि आज हम सबके वो मुक्तिदाता जिंदा खुदा है।
आप समझ रहे हैं? इसी रीति से मेरे अजीजों, हम खुदा के जिंदा लोग हैं। हमें खुदा ने ये सिखाया है कि हमें अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करते रहना है, दुआ करते रहना। और हमारी ये अच्छाइयाँ दुनिया माने, रिश्तेदार माने, भाई बहन माने या ना माने, पर खुदा है जो हमारी अच्छाइयों का और जो हमारे सच्चाई पे चलने वाले जीवन को विफल जाने नहीं देते हैं, उनका एक बेहतर प्रतिफल हमें जरूर देते हैं, अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर करके, एक बड़े जीवन के साथ हमें खड़ा कर करके। और यही बात जो हमने पहला पत्रस उसके 3 अध्याय में जो 13 से लेकर 17 तक पढ़ा है, वहां का सारांश यही है कि भाई बुराई में जाने से बेहतर है कि तुम अच्छाई में ही बने रहो, क्योंकि तुम्हारा अच्छाई वाला जीवन जो है वो खुदा की ओर से एक बेहतर प्रतिफल तुम्हारे लिए लेके आएगा, वो बेहतर प्रतिफल लेके आएगा। तो डिस्करेज मत हो कि भाई हमारी अच्छाइयों को कोई समझ नहीं रहा है। ऑलवेज इस बात के साथ सब्र में रहें, इस बात के साथ हौसले में रहें कि कोई देखे ना देखे, खुदा जरूर देख रहा है, और वो जो देखता है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम कहते हैं ना कि खुदा बुराइयों का हिसाब रखता है, हम कहते हैं, तो खुदा भलाइयों का भी हिसाब जरूर रखता है। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ में। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज आपके कलाम से एक अच्छी बातचीत के लिए। ये वो विषय है जिसमें हर मसीह कोई गुजरते हैं और अपनी आत्मिक ज़िंदगी में कई बार जद्दोजहद में आ जाते हैं कि क्या फ़ायदा एक अच्छा जीवन जीने का, क्या मतलब है सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने का, हमें तो बुराई ही मिलती है। पर आज के कलाम में से प्रभु हमने सीखा कि खुदावंद खुदा आप वो खुदा हैं जो हमेशा प्रभु जी अपने लोगों की अच्छाइयों को याद रखते हैं, उनके सच्चाई पर चलने वाले जीवन को प्रभु जी हमेशा याद रखते हैं। और अच्छाई एक ऐसा गुण है हमें प्रभु जी जो हमें आपकी महिमा को डिफाइन करता है, हमारे व्यक्तित्व को बयान करता है कि हम कौन। हमारी मदद कर, क्योंकि प्रभु जी एक अच्छाई और सच्चाई के जीवन पर हम अपनी समझ के साथ और अपने बल के साथ नहीं चल सकते हैं। प्रभु अच्छाई और सच्चाई के जीवन पर चलने के लिए हमें आपकी सामर्थ्य की ज़रूरत है। अपने रूहे पाक की सामर्थ्य से हमें मामूर करना और अपनी सेवा में अच्छाई और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने का बल देना। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।